शहीदों के बाद मैं जनाब राज नवाजवी साहब, जिनका नाम मनोज सिन्हा भी है, उनको दावत दे रहा हूँ जो नस्र में डायरी के कुछ सफ़ात आपके सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात को आदाब अर्ज़ है और सदर की इजाज़त से मैं ये अपनी डायरी के कुछ सफ़ात पेश करूँगा। वैसे में है ना 2013 को लिखी गई थी ये 7 मार्च 2013, आज से करीब 7 साल कबल। वो बिल्कुल साफ और शफाफ थी टाटा सॉल्ट की तरह फ्री फ्लोइंग। वो बिल्कुल साफ और शफाफ थी टाटा सॉल्ट की तरह फ्री फ्लोइंग। एक एक दाने की तरह उसकी शख्सियत के रेजे धुले धुले और चमकते से, मगर साथ साथ हालात और सिफात की बंदिशें भी आयत थीं और कुदरत ने हमारी निस्बतों की हदें और मुबाहमात की मिकदार तय कर दी थी। हम मिल तो सकते थे मगर घुल मिल नहीं सकते थे। एक दूसरे को चाह और समझ तो सकते थे मगर एक दूसरे में शामिल नहीं हो सकते थे, वरना तमाम रिश्तों के जायके बिगड़ जाते, सब कुछ बेमजा हो जाता। हम बरसों डाइनिंग टेबल पे साथ साथ रखे बर्तनों की तरह रोज साथ साथ सजते रहे, एक दूसरे के मुकाबिल होते रहे और खनकते रहे। हमने एक अरसा जिंदगी यूं ही एक ऐसे तकारुब में गुजारी जो हमारे फिराक से भी गरां थी। गिरदोपेश में लोग लुत्फ नशी होते रहे, हवाओं में मुसर्रत का आंचल लरसता रहा, बावजूद इसके दो जिंदगानियां खामोशी से मरमर के जीने का सबक सीखती रही। एक ये था और क्योंकि उन्होंने कहा तो बहुत एक है ये डायरी की पन्नी, ये मैंने ये भी 2013 मार्च को ही लिखा, पता नहीं आज कितनी तारीख है। बड़े इत्तेफाक से ऐसी डायरी निकल आई जो करीब करीब आज के दिन। तो वो पेश है। हमारे सवाल किसी और के जवाब से ज्यादा अहम है। हो सके तो खुद को सवालों के बिस्तर पे ही सही हसास बनाए रखना। जवाबों के ताजमहल को गिरते वक्त कहाँ लगता है। सच की शराब कड़वी ही क्यों ना हो, इसका नशा किसी भी खराबात में मिलने वाली शराब से कहीं तेज है। तमाम उम्र की रुमानियत और फंतासी एक तरफ और एक लम्हे का सच दूसरी तरफ। मुश्किल होता है कोई इंतखाब करना, मगर करना तो होता ही है। बस जिंदगी को यूं ही जिए जाना है, एक बिस्तर की तरह रोज रात को बिछा देना और रोज अल्ल सुबह समेट लेना। क्या फर्क पड़ता है कोई साथ हो ना हो, कोई हमदर्द, कोई हमनवा या फिर कोई गमगुसार। एक हद के बाद कौन खुद के अलावा खुद के करीब आ सका है। सो किसी के बिछड़ने का गम भी क्यों। कोई हमारी जिंदगी में अगर शरीक नहीं हो सकता है तो हमसे हमारी जिंदगी भी छीन नहीं सकता। दरअसल एक दरख्त की मानिंद हमेशा अपनी ही जमीन पे और अपने ही आसमान के नीचे खड़े होते हैं। परिंदों ने चाहे लाख हमारी शाखों पे घोंसले बना रखे हों और सुबह शाम उनके चहकने से हमारा गिरदोपेश चाहे कितना भी गुंजान हो उठता हो, या खूबसूरत फलों और दीगर लता गुल्मों से हम कितने भी सोहबत नशी क्यों न हो, हमारे वजूद का सच यही है कि हम वजूद में आने के वक्त से ही अपनी ही कब्र की बुनियाद पर खड़े हैं। खूबसूरती और सच्चाई एक दरीचे की मानिंद है, जिनके पार जो चीज चाहे नजारा देख लो, क्योंकि उनके आगे एक पूरी कायनात का मंजर बिछा है। मगर खुद में एक दरीचा क्या है, किसी दीवार के सीने से लगा एक शिगाफी तो है। एक आखिरी है ये डायरी के पन्ने, और ये पता नहीं किस महीने में, ये बहुत छोटा सा है। ये मैंने 30 अक्टूबर 2012 को लिखा था। दिन ऐसे गुजर जाते हैं जैसे हाथ से ताश के पत्ते, देखते देखते माहो साल सर्फ हो गए। कहाँ गए सब? तुम्हारे गांव का वो खाली खाली घर, जहां बसी है आईने के सामने संवरते तुम्हारे गुनगुनाने की सदा, तुम्हारे आंचल की गिरा में बंधा गेंदे का फूल जिसे मैंने छुपा दिया था
खेल खेल में तुम्हारे जूड़े से चुरा कर, तुम्हारी आंखों का तवील खींचा काजल जिसका एक रेजा आ लगा था मेरे शाने से लहरा कर, तसव्वुरों में जिंदा इन लम्हों का सच न जाने किधर खो गया है। तुम नहीं हो मगर तुम्हारे ख्याल की कशिश आज भी उसी शिद्दत से बरकरार है। ये कशिश एक शिकस्ता दिल की ठंडी आही तो है जो माजी की सरसब्ज यादों के तजाजुब के ज़ेरे असर कहीं जाती भी नहीं, वरना गर्म होके आसमान का रुख न ले लेती। दिल कहाँ बसता है कहीं, भोपाल में तो बस हम रहते हैं, दिल तो सुदूर पूरब के कोहसार में खो गया कहीं, और बाकी रह गया एक शख्स जिसका नाम राज नवाजवी है। जनाब राज नवाजवी साहब अभी खूबसूरत अंदाज में अपनी डायरी के कुछ सफ़ात पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल, मैं रहता तो भोपाल में हूँ लेकिन मेरा दिल कहीं और रहता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा राज साहब का। आप मनोज सिन्हा के नाम से शायर, जबकि आपका नाम है लेकिन राज के नाम से आप शायरी करते हैं। आज लेकिन उनका नस्र में भी अच्छी पकड़ है। डायरी के जो सफ़ात उन्होंने जिस तरीक़े से यहाँ पेश किए वो हमारे तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल है। हम किस तरीक़े से किस बात को किस तरह रख सकते हैं ये हमें सीखना भी होगा, समझना भी होगा और शायद उसको अपनी तरह से करना भी होगा। ये एक अच्छा उनसर रहा आज के प्रोग्राम का। मैं राज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और किसी प्रोग्राम में उनकी शायरी को भी हम ज़रूर सुनेंगे, महसूस